जुमा की रात आएगी, किसी को नहीं खबर कि आज कायनात की आखिरी रात। परिंदे वापस गए होंगे अपने दरख्तों पर, घोंसलों पर, शेर अपने ठिकानों पर, चीते अपने ठिकानों पर, भेड़िए अपने ठिकानों पर, बकरियां, ऊंट, गाय, भैंस अपने अपनी जगह पर। और अगर ये बोल्टन उस वक्त मौजूद होगा तो बोल्टन के बाशिंदे सोए होंगे अपने घरों में। कोई इधर तैयारी कि मैंने जॉब पे जाना है, ये मेरा सामान पड़ा है, मैंने स्कूल जाना है, ये मेरी किताबें पड़ी हैं, मैंने ऑफिस जाना है, ये मेरी फाइलें पड़ी, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। ये सब कुछ जैसे आज की रात है, ऐसे ही एक रात आएगी। दिन जुदा होकर कहेगा कि मैं कल आऊंगा, रात जुदा होकर कहेगी मैं तेरे बाद आऊंगी। और तारे, चांद, सितारे भी उभर कर निकल कर कहेंगे हमने कल भी निकलना है और हमने कल भी तुलू होना है। सूरज भी गुरूब होते हुए ये सोच रहा होगा कि कल मैंने फिर भी निकलना है, और चांद भी सोच रहा होगा कि मैंने अगले दिन भी निकलना है। लेकिन अल्लाह के सिवा फरिश्तों तक को नहीं पता कि आज आखिरी दिन आ चुका है। और मेरे नबी ने अजब नक्शा खींचा है क़यामत के दिन का। हमने कहा औरत रोटी पका रही होगी, उसके हाथ में रोटी होगी। अब तो यहाँ रोटी पकाने का रिवाज बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी पकाते हैं। रोटी पका रही होगी, उसके हाथ में रोटी होगी, अभी तवे पे डालने जा रही होगी। और एक चीज आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ अब भी है कि वो दही को उसमें से मक्खन निकालते हैं, दही को वो क्रश करते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकाल। ये हमारे घरों में होता है, हर घर में होता है, खासतौर पर देहातों में। तो एक औरत ऐसे वो उस दही को बिलो कर क्रश करके उससे मक्खन का पेड़ा यूं बना रही होगी और बनाकर बर्तन में डालने के लिए ऐसे कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी। ये ताजीब अब आप तो समझ नहीं सकते क्योंकि आप तो इधर के लोग बन गए। अब तो हमारे देहातों में अब भी ये ताजीब ऐसे कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी। और फिर आपने फरमाया कि एक आदमी अपने ऊंट को चारा डालने के लिए उस जगह को साफ कर रहा होगा कि मैं सुबह हो गई है, मैं ऊंट को चारा डालूं और फिर मेरा ऊंट खाए, फिर उसको लेकर मैं काम पे जाऊं। और दुकानदार झाड़ू देकर अपनी सीट पे बैठ चुका है और ग्राहक एंटर होता है और उससे कहता है कि 10 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, और उसके लिए यूं कपड़ा नाप रहा है। नाप 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 के 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर पर उसने यूं कैंची रखी, कैंची यहां है, और उसने जेब से पैसे निकाले और गिनने लगा कि मैंने उसको 100 पाउंड देना है। वो गिनने में लगा हुआ है, ये काटने में लगा हुआ है। और दूर खेत में एक आदमी हल चला